ये बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा प्रदेश से विधानसभा का इलेक्शन लड़ चुका हूं। इनसे परिवर्तन ऐसे हो गया, जब हम इनकी मीटिंगों में जाते थे, इनका एजेंडा ये है हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, सिख को ईसाई से लड़ाओ, मतलब लड़ाई की दंगे की राजनीति करो। रात को भगवान रामचंद्र जी मेरे सपने में आए, बोला राम अयोध्या में नहीं है, राम तो कण कण में है। हमारी बहन बेटियां जो 350 रुपए का कांग्रेस राज में सिलेंडर लेती थी, आज 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया। महंगाई दर का आलम देखिए, कफन पे जीएसटी, खाने पे जीएसटी, दवाइयों पे जीएसटी। अरे किसी को तो छोड़ दो। मेरा नाम जवाहरलाल है, हरियाणा प्रदेश से रहने वाला हूँ, जिला मेरा गुरुग्राम है। पहले तो मैं ये बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से बावल जिला रेवाड़ी हरियाणा प्रदेश से विधानसभा का इलेक्शन लड़ चुका हूं, भाजपा से। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो कल ही भाजपा वाले मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देंगे। आज सोचने का बड़ा गंभीर विषय है। भाजपा वाले कहते हैं हिंदू से मुसलमान को लड़ाओ, सिख से ईसाई को लड़ाओ, तो मैंने तो ये पार्टी छोड़ दी। रात को भगवान रामचंद्र जी मेरे सपने में आए, उन्होंने कहा है अब की बार जो धर्म और अधर्म की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार जो सत्ता हासिल करी है, बोला राम अयोध्या में नहीं है, राम तो कण कण में है। धरती माता में राम है, आप में राम है, बहन में राम है, भाई में राम है। तो उन्होंने ये संदेश मेरे मार्फत, उन्होंने जो सपने में दर्शन दिए, बोला आप मेरे दूत के रूप में जाएं और ये संदेश दें गठबंधन को, अब की मैं धर्म और अधर्म की लड़ाई में गठबंधन के साथ हूं। क्योंकि गठबंधन में आज केजरीवाल जी के रूप में हमें शहीद भगत सिंह जी मिल चुके हैं, और श्रवण कुमार जैसे बेटे के रूप में राहुल गांधी जी मिल चुके हैं, और मुलायम जी के रूप में जो धरती पुत्र थे आज अखिलेश जी मिल चुके हैं, और शिवसेना के बाला साहेब उद्धव ठाकरे जी हमें बाला साहेब के रूप में मिल चुके हैं, राजा दशरथ के रूप में आज लालू जी का बेटा हमें तेजस्वी जी मिल चुका है, जो युवा दिलों की बिहार की धड़कन है। अरविंद केजरीवाल 400 पार प्लस का वो लिखा हुआ है, लेकिन बीजेपी कह रही है उनका 400 प्लस आएगा। देखो कोई भी है, मोदी जी ने तो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था। कहने को तो मैं भी ये कह सकता हूँ, ये मेरा संदेश नहीं है, ये तो स्वयं श्री राम का संदेश है। मैं तो उनको छोटा सा दूत हूँ। अब बीजेपी को ये नहीं पता, नल नील अंगद सुग्रीव कितनी ही सेनाएं गठबंधन की सपोर्ट करने के लिए निकल चुकी है, धरती पे आ चुकी है। जब डब्बे खुलेंगे तो युवा भी खुश हो जाएगा, एक एक डब्बे में गठबंधन की वोटें निकलेंगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। के साथ तो भाजपा वाले हैं, वो तो कह रहे हैं मैं हूँ। देखो भाजपा कहती है राम हमारा है, अरे राम तो किसी के बाप का नहीं है, राम तो माता सीता का है, राम तो हनुमान जी का है, राम तो मेरे बहनों भाइयों का है, वो सब कण कण में राम है। आप बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, क्या जरूरत पड़ गया, हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? हृदय परिवर्तन ऐसे हो गया, जब हम इनकी मीटिंगों में जाते थे, इनका एजेंडा ये है हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, सिख को ईसाई से लड़ाओ, मतलब लड़ाई की दंगे की राजनीति करो, जब भी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। सारे लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और आप बीजेपी छोड़ दिए। देखो आज बीजेपी वाले कांग्रेस पे एलिगेशन लगाते थे, शरद पवार जी का भतीजा नवीन जिंदल जी हरियाणा से, ऐसे कितने लोग हैं जो ये कहते थे ये तो सारे भ्रष्टाचारी हैं। अब ये भ्रष्टाचारियों की सारी भीड़ बीजेपी में चली गई है, बाकी पार्टियां सब अब दूध की धुली हो चुकी है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि जो राम को लाया है अब उसको लाएंगे। देखो राम को तो किसी का बाप भी नहीं ला सकता, राम तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनको तो कोई ला ही नहीं सकता। वो तो कण कण में पहले भी थे, आज भी हैं। आज ये बताइए, आज क्या रामलीला मैदान में रामचंद्र जी नहीं है क्या? आप में राम है, बहन में राम है, किस में राम नहीं है? कुछ हो पाएगा इस रैली से? रैली, अरे आप देख नहीं रहे हो कितने, कम से कम 8-7 लाख लोगों की भीड़ है। आप देख नहीं रहे युवा में कितना जोश है। बदलाव आ चुका है, कह रहे हैं भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ गए सारे। देखो जो पार्टियां होती है, आज बीजेपी का काम तो विपक्ष पे एलिगेशन लगाना है। आज केजरीवाल जी जो हमारे, आपको सोचने की बात है, वो दूसरे शहीद भगत सिंह जी के रूप में आ चुके हैं। उन्होंने दिल्ली को डेवलप किया है, युवाओं को रोजगार दिया है। तो आपको लगता है कि इंडिया अलायंस कुछ कर पाएगा 2024 में? कर पाएगा नहीं, 500 पार हो चुका है, सिर्फ अब तो फॉर्मेलिटीज रह गई है, डब्बे खुलना रह गया है मेरे यारों। 500 पार। राम का ये जो धारण करके आए हैं आप, क्यों? मैं राम का धारण करने नहीं आया। रामचंद्र जी ने रावण को समझाने के लिए भी पहले अंगद को भेजा था। मैं तो उनके छोटे से दूत के रूप में आया हूँ, मैं राम नहीं हूँ। राम तो बहुत बड़ा नाम है, मैं तो उसके श्री चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मैं तो उसकी एक छोटी सी
उसमें गठबंधन को ये जनादेश सुनाने आया हूँ। ये रामचंद्र जी का आदेश है, अब की गठबंधन पार है। बीजेपी डरी पड़ी है, जब नेताओं को जेलों में बंद कर रही है। बीजेपी कह रही है कि राम राज ला दिया है। ये राम राज दिखाई देता देखो आपको राम राज्य दिखा दे बहन बेटियां महपूज नहीं है। लगा के हल्का आप ये देखो, कफन पे जीएसटी, खाने पे जीएसटी, दवाइयों पे जीएसटी। अरे किसी को तो छोड़ दो। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के शासन में हिंदू मजबूत हुआ है, हिंदू जाग गया है। कमजोर हुआ सर। देखो आपका रुकिए, आपका ले लेंगे भाई। देखो गुरु वाणी में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा भी है, परम पिता परमेश्वर ने इंसान बजा के भेजे हैं, मजहब और जातियां हमने नहीं बांटी, इन नेताओं ने बंटवा दी। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा भी है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। उसने कहा है मैंने इंसान बना के भेजे हैं, मजहब और जातियां मैंने नहीं बाजी। आज आप बताइए, हिंदू मुसलमान के घर नहीं जाता है, मुसलमान हिंदू के घर नहीं जाता है। हम हिंदू नहीं, हम तो सिर्फ एक ही चीज है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हमें भारत देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, अपनी बहन बेटियों अपने बच्चों को ये काम चाहिए। बस हमारा ये सपना है, भारत देश तरक्की करे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी शख्सियत बने। अरविंद केजरीवाल है, शदीद गर्मी है, उसके बावजूद भी आप लोग पूरी तरीके से यहाँ पर आए हैं, क्या असर पड़ेगा 24 में? सर युवाओं में देखो बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने 2 बार भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा। आप देखो हमारी बहन बेटियां जो 350 रुपए का कांग्रेस राज में सिलेंडर लेती थी, आज 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया। महंगाई दर का आलम देखिए, देश की जीडीपी कहाँ जा रही है। अच्छा, ये कहा मोदी जी ने कहा कि मैं 24 की नहीं 47 की तैयारी कर रहा हूँ। देखो मौत का तो मुझे भी नहीं पता, कम प्रभु श्री राम का बुलावा आ जाए, वो तो जिसकी डोर खींचेंगे उसको उसके पास जाना ही पड़ेगा। 2047 की किसी ने किसी की गारंटी ली है क्या? वो कहते हैं ना अपने आप को, कितने ही जो दुनिया के एक से एक वाली थे, सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। मोदी जी को भी ये नहीं पता हम 2047 2024 में हम देखेंगे या नहीं देखेंगे। अच्छा, एक सवाल है कि मोदी जी की तरफ से कहा जाता है कि भाई बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से कि मोदी जी हैं तो देश है, नहीं होंगे तो चीन घुस जाएगा, पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। पहले के देश नहीं था, अरे कैसी बात आप बोल रहे हैं सर? आप इंडिया में पहले देश, आप सर एक 70 साल पहले देश नहीं था क्या? आप सर सही दे रहे हो, सही दे रहे हो। आप कैसे बोल रहे हो सर? बहुत साल में अच्छा बहुत ज्यादा तो सही कह रहे हो। आप ये कैसे समझाएंगे लोगों को कि देखो देश मोदी जी आ रहे तो देश खत्म हो जाएगा, ये बीजेपी वाले कहते हैं। आप पुराना इतिहास पढ़ के देखो, करवा दिया मोदी जी से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उस टाइम उन्होंने भागड़ा बांध दिया था। हमारे देश में इतना अनाज नहीं होता था, विदेशों से मंगवाना पड़ता था। आज आप देखिए हमारे देश के अंदर जब मोदी जी नहीं थे देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारा देश चांद पे जब भी पहुंच गया था। तो अगर मोदी जी नहीं रहेंगे, आप बताइए क्या मोदी जी अजर अमर हो गए? ये देश जब भी चलेगा। ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने 60 साल में कुछ भी नहीं किया, कुछ किया है? आप सर एक बात बताइए, क्या था देश में? मेरे और आप जैसे जी वो डिबेट ले रहे हैं, आप एक बार आप रुक जाओ ना। आपको आप एक हम लोग नहीं है मोदी जी। आप एक बात बताइए, 8 साल में क्या था? आप एक बात बताइए, आप युवा हैं, आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी जिन स्कूलों में पढ़े होंगे आज वो कांग्रेस ने बनाए, जिन हॉस्पिटलों में सरकारियों में इलाज हुआ तो कांग्रेस ने बनाए। तो अगर मोदी जी जब नहीं थे, जब देश किसने चलाया?